Dear students, today we are going to discuss distributive pronouns, class 7th English grammar. Topic is distributive pronouns. What is the distributive pronouns? First of all, we know what is the distributive. Distributive has been made the word distribute. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, वितरण करना, उससे बना हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जब भी हम किसी व्यक्ति वस्तु को अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन: द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन पीपल और थिंग्स। वे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये वो वर्ड हैं इनका यूज होने के बाद सेंटेंस के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइदर ऑफ देम केम हियर। उनमें से कोई नहीं आया। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई भी नहीं। केम हियर, यहाँ आया। उन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आया। नाइदर ऑफ देम केम हियर, उन दोनों में से। नाइदर ऑफ देम मतलब उन दोनों में से। केम हियर, उन दोनों में से कोई भी नहीं। केम हियर यहाँ आया, उन दोनों में से यहाँ कोई नहीं आया। एवरीवन इज़ रेडी टू हेल्प मी। एवरीवन हर एक व्यक्ति, अलग अलग की बात कर रहे हैं एक साथ में। एवरीवन इज़ रेडी टू हेल्प मी। हर व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए तैयार है। आइदर यू और योर फ्रेंड स्टोल माई पेन। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर और नाइदर हमेशा दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होते हैं। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर दोनों में से कोई एक। आइदर यू और योर फ्रेंड, या तो तुम या तुम्हारे दोस्त ने स्टोल माई पेन, मेरा पेन चुराया। या तो तुमने चुराया है या फिर तुम्हारे दोस्त ने चुराया है। तुम दोनों में से किसी एक ने चुराया, इसका मतलब ये हुआ। आइदर यू या तो तुमने, और योर फ्रेंड या तुम्हारे दोस्त ने स्टोल माई पेन, मेरा पेन चुराया। या तो तुमने या तुम्हारे दोस्त ने मेरा पेन चुराया। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं। रिमेंबर इट, आफ्टर एनी क्वेश्चन वर्ड देयर इज नो नाउन, इट्स कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उन किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हो रहा है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन: द प्रोनाउन डेट यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, इट्स कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव वर्ड्स हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, तो विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। अगर विच बैग यहाँ लिखते हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके बाद अगर नाउन आता है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो हुज इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम प्रोनाउंस होते हैं। सेम प्रोनाउंस होते हैं, जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वही सेम एम्फेसिस प्रोनाउंस होते हैं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस को ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा सेल्फ वाली टेबल्स पढ़ी, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। एम्फेटिक प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट यूज्ड टू emphasize the subject by whom the action is done are called emphatic pronoun. The pronoun, वे pronoun that जो used to emphasize, वे pronoun जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने के लिए, दबाव बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सभी हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं और यही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन इन्हीं वर्ड्स को हम एज ए एम्फेटिक कैसे यूज़ करें और एज ए रिफ्लेक्सिव कैसे यूज करेंगे ये समझेंगे। बताया जो प्रोनाउंस किसी सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करता है, मतलब जोर डालता है, दबाव डालता है, वे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे दे देम सेल्फ गो फॉर अ पिकनिक, दे देम सेल्फ वे खुद, भाई किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ वाले शब्दों को यूज़ करते हैं। जैसे दे के साथ देम सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्फ, तुरंत वी के बाद अवर सेल्फ को यूज़ करेंगे, तुरंत दे के बाद हम देम सेल्फ यूज़ करेंगे, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे दे देम सेल्फ गो फॉर अ पिकनिक, वे खुद पिकनिक के लिए जाते हैं। सी हर सेल्फ राइट्स स्टोरीज, वह खुद स्टोरी लिखती है, वह खुद, वह स्वयं, वह अपने आप स्टोरी लिखती है। ऐसे वर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन दैट इन विच द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिसमें एक्शन किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसमें किसी भी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज नहीं किया जाता, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैसन मेड द बॉल हिमसेल्फ, द मैसन, राज ने दीवार खुद बनाई। ये हिमसेल्फ लास्ट में आया, यदि इसी हिमसेल्फ को मैसन के बाद यूज करते तो मैसन पे दबाव बनता, मैसन मीन्स राज पे दबाव बनता। लेकिन यहाँ एक्शन तो कर रहा है सब्जेक्ट, लेकिन कोई प्रेशर नहीं, उसने ये काम खुद किया, कोई दबाव वाली बात नहीं। द मैसन मेड द बॉल हिमसेल्फ, राज ने दीवार खुद बनाई। आई ड्रॉ ए पेंटिंग माई सेल्फ, मैंने खुद एक पेंटिंग बनाई, मैंने अपने आप एक पेंटिंग बनाई। अगर हम इसी को प्रेशराइज करें तो आएगा आई माई सेल्फ ड्रॉ द पेंटिंग, ड्रॉ द पेंटिंग, आई माई सेल्फ ड्रॉ ए पेंटिंग, मैं खुद एक पेंटिंग बनाता हूँ। तो इसका मतलब मैं खुद, मुझ पर प्रेशर है, मैं एक प्रेशराइज कर रहा हूँ सब्जेक्ट पे, आई माई सेल्फ, तो ये क्या हुआ एम्फेटिक। और मगर आई ड्रॉ ए पेंटिंग माई सेल्फ, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्पर संबंधवाचक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जहाँ हम बात करते हैं एक दूसरे से आपस में, ऐसे शब्द को यूज करते हैं, वे आपस में बात कर रहे हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं, वे आपस में खेल रहे हैं, वे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोनाउंस हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, जिनमें यूज आते हैं ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। The pronouns that refer to an action going in one direction is called reciprocal pronouns. The pronouns that refer to an action, वे pronoun जो किसी भी एक्शन को रेफर करते हैं, गोइंग इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो दोनों प्रोनाउन के एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं
ऐसे प्रोनाउंस हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुछ हमारे रेसिप्रोकल वर्ड है। ईच अदर, वन एंड अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, वन अदर भी एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब यूज सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में, और वन अदर दो से अधिक के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हम आपस में सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं। वी शुड लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से वी शुड लव ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड वन अनदर, ये सभी विद्यार्थी एक दूसरे की तरफ देख रहे। सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जितने विद्यार्थी थे सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो एक दूसरे की तरफ यहाँ एक दो से ज़्यादा है। यहाँ समझेंगे वी शुड लव ईच अदर, हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ हम सब दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जहाँ दो से अधिक की बात करेंगे तो वहाँ वन अनदर आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड वन अनदर, सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। रिवाइज ऑल द चैप्टर very well, and after that if you have any problem please write in comment box. Okay students, okay, thanks a lot and have a nice time.